थोड़ा सा चैप्टर हम लोग इकोसिस्टम पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इकोसिस्टम और ये सब थोड़ा चीज़ें कैसे बता देते हैं आपको कि कैसे आप लोग तैयार करोगे। इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम भी पढ़ ही लेते हैं हम लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा इसमें ट्रिक बता देते हैं, बस यही पॉइंट को आप लोग याद रखना। ठीक है, इसी पॉइंट को याद रखना और आगे बढ़ना। ठीक है, और इसी से क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। इतना क्वेश्चन कर लोगे तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो इकोसिस्टम में बात करते हैं हम लोग। तो क्या क्या पूछेगा उसको बारे में देख लेते हैं। इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम दोनों के बारे में हमको देखना है यहाँ पे। तो पहला यहाँ पे जो चीजें पूछी जाएंगी आपको इकोसिस्टम में, बस एक आप लोगों को आउटलाइन बता रहे हैं, यही याद रखना। ठीक है, कि पहला पूछा जाएगा ट्रॉपिक लेवल के बारे में। ठीक है, इकोसिस्टम में पहला पूछा जाएगा ट्रॉपिक लेवल के बारे में। ठीक है, तो ट्रॉपिक लेवल आपको कुछ इस तरह दिया होगा, T1, T2, T3 एंड T4। ठीक है, इस तरह दिया होगा ट्रॉपिक लेवल 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, ये चार चीजें आपको दी गई होंगी ट्रॉपिक लेवल में। तो जो T1 पे है, ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3 एंड ट्रॉपिक लेवल 4 की बात करते हैं। ठीक है, ये चार की बात करते हैं हम लोग। ट्रॉपिक लेवल 1, 2, 3 एंड 4 की बात करते हैं। तो ट्रॉपिक लेवल 1 पे किसको रखा गया है, तो रखा गया हमारा प्रोड्यूसर। ठीक है, पहला कौन सा है, प्रोड्यूसर है। ट्रॉपिक लेवल 2 की बात करते हैं तो कौन सा होगा हमारा, प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, ट्रॉपिक लेवल 2 में कौन सा होगा, प्राइमरी कंज्यूमर। ट्रॉपिक लेवल 3 की बात करते हैं तो कौन सा होगा हमारा, सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, और ट्रॉपिक लेवल 4 की बात करते हैं तो कौन सा होगा हमारा, टर्सरी कंज्यूमर। ठीक है, ये आपको पूछा जाएगा। ठीक है, कि ट्रैफिक लेवल 1 पे कौन किसको रखा गया, प्रोड्यूसर को। ट्रैफिक लेवल 2 में प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर है टॉप कंज्यूमर। ठीक है, अब देखना जो प्रोड्यूसर है। ठीक है, देखो जो जो चीजें हैं यहाँ से यदि इससे तैयार कर लोगे तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो यदि हमको प्रोड्यूसर पूछा जाएगा, प्रोड्यूसर कौन सा होगा। ठीक है, प्लांट होगा, एनिमल होगा, कि कौन सी चीजें होंगी एनिमल में, कौन सा होगा। ठीक है, उसकी बात करेंगे और उसका नेचर कैसा होगा हमारा। ठीक है, तो जो प्रोड्यूसर होता है वो मेनली कौन सा होता है हमारा, ग्रीन प्लांट। मेनली बात करते हैं हम लोग ग्रासेस सिस्टम की बात करते हैं तब की। ट्रॉपिक लेवल में पहला है प्रोड्यूसर मानी ग्रीन प्लांट। प्राइमरी कंज्यूमर होता है हमारा हर्बी ओर्स होना चाहिए। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कार्नी ओर्स होगा हमारा, और इसमें कौन सा होगा, सेकेंडरी कार्नी ओर्स होंगे। ठीक है, ये हमारे कुछ है, ये आपको याद होना चाहिए। पूछा जाएगा सेकेंडरी कार्नी ओर्स को किस में रखा गया है, तो टर्सरी कंज्यूमर में। प्राइमरी कार्नी ओर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर में। हर्बी ओर्स सारे के सारे किस में आएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर में। और ग्रीन प्लांट आते हैं हमारे प्रोड्यूसर में। तो पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पुटअप होगा ट्रॉपिक लेवल के बारे में। ठीक है, देखो सिस्टम आपको चीजें बता रहे हैं। ठीक है, अब देखो करना क्या है हमारा, कि यदि डायरेक्ट कभी आपको भूल जाए तो ऐसे याद रखना कि यदि पूछा जाए कंज्यूमर। ठीक है, किसकी पूछा जाए, कंज्यूमर की बात की जाए तो कंज्यूमर क्या करना हमारा, डिग्री +1। ठीक है, कोई भी ट्रॉपिक लेवल डिग्री में एक को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा कौन सा हमारा, ट्रॉपिक लेवल पता चल जाएगा। ठीक है, कौन सा डिग्री है हमारा, ठीक है, कौन से ट्रॉपिक लेवल में है, उसमें +1 ऐड कर देंगे तो कंज्यूमर पता चल जाएगा। और कार्निवोर्स में हमारा बात करते हैं, कार्निवोर्स की बात करें तो कार्निवोर्स में क्या करना हमारा, डिग्री +2 कर देंगे तो हमारा ट्रॉपिक लेवल पता चल जाएगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ट्रिक बताया गया है कि कैसे हम लोग पता करेंगे कंज्यूमर के बारे में। ठीक है, जैसे कंज्यूमर की बात करें, डिग्री +1, प्रोड्यूसर में +1 कर देंगे तो प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर में +1 कर देंगे तो सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर +1 कर देंगे तो टर्सरी कंज्यूमर, और आपको ट्रॉपिक लेवल पता चल जाए कि 1, 2, 3, 4 पे किस पे रहते हैं। ठीक है, उसी तरह कार्निवोर डिग्री +2 करना है। ठीक है, यानी हम लोग डिग्री प्रोड्यूसर +2 कर देंगे तो हमारा बन जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, और प्राइमरी +2 कर देंगे तो कौन सा पता चल जाएगा हमारा, टर्सरी कंज्यूमर के बारे में पता चल जाएगा कि कार्निवोर्स को किस पे रखा गया। तो ये हमारा कंज्यूमर और कार्निवोर्स के बारे में आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे किसको इंट्रोड्यूस किया गया, कैसे किया गया है। ठीक है, चलो ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट करके पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग बेटा। ठीक है, कि डेट्री वोर्स के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, नोट करके। ठीक है, आप लोग जानते हो कि डेट्री वोर्स के बारे में, डेट्री वोर्स। ठीक है, डेट्री वोर्स मतलब क्या हो गया, डेट्री वोर्स मतलब जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब ये पूछा जाएगा ट्रॉपिक लेवल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, चार ट्रॉपिक लेवल हमारे पास हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो डेट्री वोर्स को किस जगह पे रखा गया है। ठीक है, डेट्री वोर्स को कहाँ पे रखते हैं। ठीक है,
तो डिरेक्टली वर्ड्स की बात करते हैं तो रखा गया इसको प्रेजेंट एट ऑल टॉपिक लेवल्स। ठीक है, याद रखना कि डिरेक्टरी वर्ड्स को कहाँ रखा गया है, हर टॉपिक लेवल के ऊपर रखा गया डिरेक्टरी वर्ड्स को, प्रेजेंट इन एट ऑल टॉपिक लेवल डिरेक्टरी वर्ड्स को रखा गया, चाहे 1 हो, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, ये याद रखना, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन डिरेक्टरी वर्ड से आपको पूछा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। सारे एनसीईआरटी का ही हम लोग जो आपको पूछा जाएगा वो आपको ट्रिक बता रहे हैं कैसे कैसे आपको चीजों को याद रखना। ठीक है, अब एक आएगा टर्म यहाँ पे बायोमास। ठीक है, बायो मास आएगा। ठीक है, बायोमास की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग ग्राम। किस में नोट करते हैं, ग्राम। बायोमास मतलब बायोलॉजिकल मास, एक तरह से बोल देंगे, बायोम से बायोमास, ग्राम में। यानी क्या बात करता है बायोमास, यदि पूछा जाए क्या होगा तो लिख सकते हैं हम लोग टोटल, ठीक है, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मैटर। ठीक है, टोटल एटम्स, ठीक है, या टोटल एटमॉस्फेरिक एटम्स मॉलिक्यूलर वेट की बात करें आप, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो मैटर्स होते हैं उसी को बोला जाता है हमारा टोटल एटमॉस्फेयर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मैटर। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर लिविंग मैटर्स जितने भी प्रेजेंट हैं उसी को बोलते हैं हम लोग बायोमास। ठीक है, सेकेंड आएगा हमारा, सेकेंड की बात करते हैं, कुछ टर्म आएंगे, ये फर्स्ट हो गया हमारा। सेकेंड की बात करते हैं तो पूछा जाएगा हमारा स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है, पूछा गया आपको क्वेश्चन स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है। ठीक है, इसको कैसे नापते हैं तो ग्राम, रुक जाना एक मिनट, ग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ग्राम पर मीटर क्यूब बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है हमारा, इसमें बात करते हैं हम लोग लिविंग ऑर्गेनिक, लिविंग ऑर्गेनिक मैटर इन एन यूनिट एरिया। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिक मैटर इन ए यूनिट एरिया, जो यूनिट एरिया में जो लिविंग मैटर है, ठीक है, टोटल नहीं, लिविंग एक यूनिट एरिया ले रही है, उसमें जो लिविंग मैटर्स होता है उसी को बोलते हैं हम लोग स्टैंडिंग क्रॉप, और उसको नापते हैं ग्राम पर मीटर क्यूब। मीटर क्यूब मतलब एक एरिया की बात कर दिया, उसमें जितना प्रेजेंट होगा उसी को बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं तो एक पूछा जाएगा आपको प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी पूछा जाएगा कि क्या होता है प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी को नापते हैं हम लोग ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, या फिर कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर्स। ठीक है, इस तरह हम लोग किसको नापते हैं, प्रोडक्टिविटी को नापा जाता है। ठीक है, अब होता है क्या हमारा प्रोडक्टिविटी में, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इन एन यूनिट एरिया। ठीक है, रेट ऑफ बायोमास, ठीक है, जो बायोमास है प्रोडक्शन हो रहा है इन एनी यूनिट एरिया में, उसी को बोलते हैं हम लोग प्रोडक्टिविटी बोला जाता है। ठीक है, उसी को हम लोग प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से दो तीन टर्म आएगा, पहला आएगा प्राइमरी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की लेवल की बात किया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट आएगा कौन सा हमारा, प्राइमरी। प्राइमरी में क्या करना है, एट ट्रॉपिक लेवल 1 लेवल। ठीक है, उसे बोलते हैं हम लोग प्रोड्यूसर। ठीक है, दूसरा आएगा हमारा कौन सा, सेकेंडरी एट ट्रॉपिक लेवल 2, उसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, प्राइमरी क्या हो रहा है, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ से हम लोग अब बोले, पूछा जाएगा कि जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, आपको डिफिनीशन एनसीईआरटी में लिखा होगा कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे किसे। ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसे बोला जा सकता है। ठीक है, तो हेडिंग डाल देते हैं हम लोग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, पहला हमारा कौन सा है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, यानी सन है, सन से जितने भी सोलर लाइट आएंगे, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। ठीक है, अब आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये सन से जितने भी लाइट आते हैं, जैसे मान लो 100% लाइट आ रहा है, ठीक है, तो
प्लांट जो है कितने % लाइट को कैप्चर करता है, कितना यूज करता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सन से सारी लाइटें आ रही हैं, ठीक है, सन से क्या हो रही हैं, लाइटें आ रही हैं, तो प्लांट उसमें से कितने % एनर्जी को कंज्यूम करता है। ठीक है, कोई बताएगा एनीवन कि प्लांट कितना कंज्यूम करेगा। ठीक है, कि सन से लाइट एनर्जी आ रही है तो प्लांट कितना, देखो तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया होगा कि 50% PAR फोटो एक्टिव रेडिएशन या फोटो एक्टिवेशन रेट बोलते हैं। ठीक है, इतना, जिसमें से हमारा 2 to 10% ऑफ PAR कैप्चर बाई प्लांट। ठीक है, पीआर कैप्चर बाई प्लांट। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि कितना सनलाइट, प्राइमरी प्रोडक्टिव वही है जो हम लोग प्राइमरी प्रोडक्टिव मतलब कौन सा, प्रोड्यूसर, यानी हमारा ग्रीन पौधे, ग्रीन पौधे क्या करते हैं, लाइट को यूज करते हैं, उसके बाद प्रोडक्शन बनाते हैं, अपने एनर्जी बनाते हैं, फूड बनाते हैं। ठीक है, तो यदि 50% पीआर है तो उसमें से सिर्फ ओनली 2 to 10% कभी भी प्लांट पूरी लाइट एनर्जी का यूज नहीं करता, ओनली 2 to 10% ही यूज करता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में या प्रोडक्टिविटी बनाने में। ठीक है, अब देखो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर में 2-3 चीजें आएंगी, एक बोलते हैं ग्रास प्रोडक्टिविटी, एक नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये सब पूछा जाएगा। तो उस तरह आगे लिखते हुए चल जाते हैं हम लोग कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर की बात करेंगे तो यदि फोटोसिंथेसिस बन रहा है ड्यूरिंग फोटो, क्या हो रहा है, ठीक है, पहला हमारा है ड्यूरिंग फोटो सिंथेसिस। ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस में यदि हो रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस की बात करें, हमारा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस में हो रहा है तो उसे बोलेंगे हम लोग ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोला जाएगा। ठीक है, यदि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यदि दूसरा आएगा हमारा कि यदि हम बात करते हैं ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रिस्पायरेशन लॉस की बात कर दिए, ठीक है, रिस्पायरेशन लॉस को माइनस कर दिए तो उसे बोलते हैं हम लोग नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और एक क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, क्या क्या होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस में जो यूज करा प्रोडक्टिविटी जो बना रहा है उसे बोलेंगे ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यदि उसमें से रिस्पायरेशन को लॉस कर दें, रिस्पायरेटरी रेट कर दिया, जितना भी लॉसेस को माइनस कर दें तो उसे बोलेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है हमारा, अवेलेबल बायोमास फॉर कंज्यूमर एट ट्रॉपिक लेवल 2। ठीक है, ट्रॉपिक लेवल 2 एनपीपी अवेलेबल बायोमास फॉर कंज्यूमर एट ट्रॉपिक लेवल 2, 1 पे नहीं होगा, कंज्यूमर से स्टार्ट होगा, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी जो भी बात करेंगे। ठीक है, तो ट्रॉपिक लेवल 2 में कौन कौन सा आएगा, एक आएगा हमारा हर्वी ओर्स प्लस डेट्री वोर्स। ठीक है, हर्वी वोर्स और कौन सा आएंगे, डेट्री वोर्स। डेट्री वोर्स हर ट्रॉपिक लेवल में है, तो प्रोड्यूसर को कभी भी एनपीपी का मिलेगा नहीं, बायोमास कभी भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो एनपीपी जो मेनली होगा कौन सा होगा हमारा, जो मिलेगा उससे जीपीपी मिलेगा हमारा, किसको, प्रोड्यूसर को, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस पे। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको पूछी जाती है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ पूरा है, लाइन टू लाइन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जब कर रहा है, यदि फोटोसिंथेसिस करेगा तो उसे बोलते हैं ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और प्रोडक्टिविटी किसकी बात करें, ऑर्गेनिक मैटर के, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के बेसिस पे ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दोनों आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कुछ प्रोडक्टिविटी के बारे में। अब यहाँ से बढ़ते हैं हम लोग, प्रोडक्टिविटी से आगे बढ़ते हैं तो आता हमारा हेडिंग आता है फूड चेन। ठीक है, कौन सा आता है हमारा, फूड चेन। अब फूड चेन के बारे में बात करते हैं, तो फूड चेन कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे आगे बढ़ता है, तो हम लोग वहाँ पे देखना चाहेंगे। ठीक है, कैसे फूड चेन होता है,
तो पहला यदि मान लीजिए कि ग्रेजिंग चेन है, ग्रेजिंग की बात करें, ग्रेजिंग यानी प्रीडेटरी की बात करें, ठीक है। प्रीडेटरी हमारा कितना होता है, T1 से लेके T4, T4 ट्रॉपिक लेवल पे बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो ग्रेजिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेजिंग मतलब ठीक है जो ग्रासेज और ये सब खाते हैं, ठीक है, च्यूइंग करते हैं अच्छे तरीके से, ग्रेजिंग करते हैं जैसे कैटल्स, गोट, ये सब, ठीक है। तो पहला पूछा जाता है कि यदि इसमें देखो पहला क्वेश्चन पूछा है कि यदि ग्रेजिंग फूड चेन है आपके पास, ठीक है, कौन सा है, ग्रेजिंग फूड चेन है, तो ट्रॉपिक लेवल 1 से लेकर ट्रॉपिक लेवल 4 तक जाने में साइज इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, पहला यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। और दूसरा बताया जाएगा कौन सा एनिमल किस पे डिपेंड होता है। दो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ग्रेजिंग फूड चेन जो ट्रॉपिक लेवल 4 में होते हैं, दूसरा कि यदि हम लोग T1 से T4 तक जाते हैं तो साइज लेवल बढ़ेगा कि घटेगा, और कैसे कैसे ग्रेजिंग फूड चेन हम बना के शो करेंगे आपको दिया है कौन सी किस पे डिपेंड होगा, ठीक है। तो यदि बात करते हैं ग्रेजिंग चेन में, तो साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म गोज ऑन, क्या होगा हमारा, इंक्रीजिंग, ठीक है, क्या होगा, गोज ऑन इंक्रीजिंग। यदि हम साइज की बात करते हैं तो ग्रेजिंग चेन में इंक्रीज होगा, जैसे हम लोग बात करते हैं ग्रॉसेज, उसके बाद कौन सा आएगा हमारा, रैबिट, फॉक्स एंड लाइन, ठीक है, ये हमारा होगा ग्रेजिंग फूड चेन हो गया हमारा, कौन सा होगा, ग्रेजिंग फूड चेन। अब जब इधर से इधर जा रहे हैं तो साइज बढ़ते जा रहा है और 4 होंगे T1 टू T4, साइज बढ़ता जाएगा, ठीक है, पहला हो गया, ठीक है, पहला ग्रेजिंग चेन हो गया। सेकंड की बात करते हैं, ठीक है, सेकंड हमारा पैरासिटिक वाला, ठीक है, पैरासिटिक चेन, ठीक है, पैरासिटिक में भी T1 से कहाँ जाएगा हमारा, T4 से, ठीक है। अब इसमें पूछा जाएगा यदि पैरासिटिक है हमारा, ठीक है, तो पैरासिटिक में साइज बढ़ेगा कि घटेगा, तो याद रखना पैरासिटिक में साइज हमारा डिक्रीज होता है, ठीक है। तो साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म गोज ऑन डिक्रीज, ठीक है, साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म गोज ऑन डिक्रीज हो जाता है हमारा किसमें, पैरासिटिक में, ठीक है। जैसे बात करें हमारा पैरासिटिक में कौन सा आता है, ट्री बर्ड्स, देखो ट्री सबसे लार्ज है, उसका बर्ड से छोटे छोटे हैं, उसको खाने वाले पैरासाइट्स हैं, और पैरासाइट के बाद कौन सा आएगा हमारा, हाइपर पैरासाइट, ठीक है। तो ये दो तीन क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि ग्रेजिंग चेन हो या फिर पैरासिटिक चेन हो तो कैसे कैसे काम करेगा, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, इसी में आता है हमारा एक और आएगा जिसकी बात करते हैं हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग सेप्रोफिटिक फूड चेन, ठीक है, तीन आएंगे हमारे सेप्रोफिटिक फूड चेन, ठीक है, यानी इसको बोलते हैं हम लोग डेट्रीटस फूड चेन, ठीक है, या फिर DFC भी पूछा जाता है, DFC क्या होता है, ठीक है। इसमें तीन ही होते हैं, पहला आएगा हमारा डेड ऑर्गेनिक मैटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड होगा कौन सा हमारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें भी साइज छोटी होती है याद रखना, ठीक है। और फिर आ जाएंगे हमारे डेट्री, ठीक है, जैसे एनिमल है, डेड बॉडी किसी के कुछ दिन बाद सड़ने लगेंगे, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होंगे, उसको खाने के लिए छोटे और ऑर्गेनिज्म आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया डेड ऑर्गेनिक, जो हमारा डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होता है। तो तीन तरह के आप लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है, एक हो गया फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है, एक हो गया ग्रेजिंग फूड चेन, दूसरा पैरासिटिक, और थर्ड हो गया हमारा सेप्रोफिटिक फूड चेन, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे कि साइज बढ़ रहा है घट रहा है, कौन कौन से हमारे ट्रॉपिक लेवल होंगे, कौन से किस पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखो एनर्जी फ्लो का हमारा क्या होता है, एनर्जी फ्लो हमारा होते रहता है, 10% लॉस है हमारा एनर्जी फ्लो होता है, आगे पढ़ेंगे हम 10%, ठीक है। तो यदि हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें हम लोग, बेटा रुक जाना, ठीक है, यदि हम बात करें टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल इको सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करें हम लोग, टेरेस्ट्रियल इको सिस्टम की बात करते हैं, तो वहाँ पे चलता है DFC, डिट्रीवोरस फूड चेन हमारा आएगा। और यदि हम बात करते हैं एक्वेटिक इको सिस्टम की, तो उसमें हमारा मेजरली कौन सा चलेगा, GFC,
ठीक है। तो अभी कभी कल पूछा जाता है हमारा कि एक्वेटिक में कौन सा मेजर चलता है, तो जीएफसी, और टेरेस्ट्रियल में मेजर कौन सा चलता है हमारा, डीएफसी। ठीक है, डीएफसी मतलब रेट्रीवोरस फूड चेन और ग्रेजिंग फूड चेन। ठीक है, अब चलो ये हो गया हमारा। अब हम लोग पिरामिड की बात करेंगे। ये पिरामिड आपको पूछा जाता है, ठीक है, पिरामिड के बारे में। तो इसमें लिखा रहता है, हेडिंग हम डाल लेते हैं कौन सा, इकोलॉजिकल या फिर एलेंटोनिन पिरामिड। ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड या एलेंटोनिन टोनिन पिरामिड। ठीक है, इसकी बात करना हमको, एलेंटोनिन या फिर इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में बात करना है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, पुटअप होंगे डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो कैसा होगा, पहला हमको पढ़ना है इसमें पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करें। ठीक है, एनर्जी का पिरामिड कैसा होगा, तो याद रखना एनर्जी का पिरामिड जब भी पूछा जाए तो कैसा होगा हमारा, ऑलवेज इरेक्ट, यानी ऑलवेज अपराइट होगा। ठीक है, ऐसा होगा हमारा, ऑलवेज अपराइट होगा। ठीक है, अब देखो ऑलवेज अपराइट होगा तो बना लेते हैं, कैसा होता हमारा, चलो ठीक है, ए बना लिए, ए यहाँ पे बना लिए इसको, T1 T2 T3 एंड T4। ठीक है, यहाँ पे होगा T1 T2 T3 एंड T4, ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, एनर्जी का पिरामिड, और यहाँ से हमारा ऊपर जाता है। ठीक है, ठीक है, अब ये हो गया हमारा। तो ये हो गया हमारा कौन सा, प्रोड्यूसर, ये यहाँ पे जानते होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर, ये जान रहे आप लोग, टर्सरी कंज्यूमर। ठीक है, अब देखो मान लेते हैं प्रोड्यूसर में कितनी एनर्जी हमारी, 10,000 एनर्जी थी। ठीक है, 10,000 था, तो 10% लॉस लॉस होगा, तो कितना होगा 1,000, यहाँ पे 100, और यहाँ पे पहुंचेगा 10। ठीक है, तो ये हो गया, यानी हमारा 90% एनर्जी क्या हो रहा है हमारा, लॉस्ट हो रहा है, और 10% क्या हो गया हमारा, ट्रांसफॉर्म्ड होता है। ठीक है, तो 10% एनर्जी क्या होती है हमारा, एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल पे ट्रांसफर होती है हमारा। ठीक है, एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल पे ट्रांसफर होती है, और 90% एनर्जी हमारी लॉस हो जाती है। ठीक है, तो याद रखना, इसको दिए थे हमारे कुछ साइंटिस्ट दिए। ठीक है, 10% एनर्जी फ्लो। ठीक है, और एनर्जी का पिरामिड हमेशा ऑलवेज अपराइट होता है। ठीक, अब आते हैं दूसरे की बात करते हैं, हमारा दूसरा हमारा बात करेंगे पिरामिड्स ऑफ नंबर। ठीक है, अब पिरामिड्स ऑफ नंबर या तो अपराइट होता सकता है या तो फिर इन्वर्टेड। ठीक है, या तो अपराइट या फिर इन्वर्टेड भी हो सकता है। ठीक है, इसमें बात करें हमारा, इरेक्ट किस में होता है, अपराइट किस में होता है, तो ग्रास लैंड और सी का कैसा होता है, इरेक्ट होता है। ठीक है, और ट्री की बात करें, ठीक है, ट्री की बात करते हैं तो कैसा होता है हमारा ट्री, तो कैसा होता है हमारा इनवर्टेड, किस कैसा होता है हमारा इनवर्टेड। ठीक है, जैसे मान लो ये आपको याद रखना, इरेक्ट है, ठीक है, ग्रासलैंड का ट्री का इन्वर्टेड होता है। ठीक है, जैसे बात करें ट्री की, तो देखो ट्री का इन्वर्टेड, पिरामिड ऑफ नंबर्स की बात करें, ठीक है, तो इस तरह कुछ इन्वर्टेड होता है हमारा नंबर्स के। ठीक है, यानी यहाँ पे सबसे नीचे कौन सा था हमारा, ट्री, ट्री के ऊपर बर्ड्स, बर्ड्स के ऊपर पैरासाइट, और इधर कौन सा था हमारा, हाइपर पैरासाइट। ठीक है, तो हाइपर पैरासाइट हमारा बर्ड्स, ट्री था, बर्ड्स था, पैरासाइट, ऐसे ही चल रहा था हमारा फूड चेन जो भी था हमारा। तो ट्री का नंबर कम होगा, एक ही ट्री पे कई बर्ड्स होंगे, उस पर कई पैरासाइट होंगे, और ऊपर हाइपर पैरासाइट सबसे ज्यादा, इस नाते इसका कैसा होता है हमारा, इनवर्टेड हो जाता है। ठीक है, चल, यदि हम लोग ग्रास लैंड की बात करें तो हमारा कैसा होता है, अपराइड होता है। ठीक है, अब कहीं कहीं देखा गया है, ठीक है, चलो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो याद रखना पिरामिड ऑफ नंबर की बात करें तो इरेक्ट हमारा, ठीक है, हमेशा ग्रासलैंड, और सी का कैसा होता है ऊपर। देखो सी की बात करें तो पानी है, समुद्र है, समुद्र में क्या होंगे, मछली होंगी, बड़ी मछली, छोटी मछली, इस तरह करके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा
थर्ड बात करना है पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है, यानी वेट की बात करेंगे किसका ज्यादा होगा, बायोमास का, ठीक है। तो इरेक्ट, यहाँ पे इरेक्ट लिख लेते हैं और इधर लिख लेते हैं हम लोग इनवर्टेड, ठीक है। इनवर्टेड किसका होता है हमारा, सी का, और इरेक्ट होता है हमारा ग्रास लैंड, ठीक है। यानी देखो ग्रास लैंड की बात करें तो नंबर ऑफ पिरामिड्स की बात करें, ये इरेक्ट बना लिए, ये हमारा इन्वर्टेड बना लिया, ठीक है। देखो सबसे पहले ग्रासेज आएंगे, ग्रास की बात करेंगे तो ग्रास के बाद कौन सा आ गया हमारा, रैबिट हमारा हो गया, रैबिट के बाद कौन सा हो गया हमारा, फॉक्स, और फॉक्स के बाद कौन सा हो गया, लायन, ठीक है। तो ये बायोमास की बात कर रहे हैं, ठीक है। ग्रासेस के बायोमास बहुत ज्यादा होंगे इन द रिस्पेक्ट ऑफ लायन, ठीक है। एक लाइन का ग्रास, ग्रास मतलब बहुत ज्यादा जिसपे डिपेंड हो रहा था, ठीक है। इसमें कैसा होगा हमारा, इन्वर्टेड होगा, बायोमास में बात करते हैं तो देखो सबसे ऊपर कौन सा होगा हमारा, लार्ज फिश, फिर स्मॉल फिश उस पर डिपेंड होंगे, और स्मॉल फिश को कौन खाएगा हमारा, जो प्लेक्टॉन, जो प्लेक्टॉन को कौन सा खाएगा हमारा, फाइटो प्लेक्टॉन, ठीक है। तो इसका कैसा होता है हमारा, इन्वर्टेड होता है, ठीक है। तो तीन पूछा जाएगा, एनर्जी का पिरामिड, नंबर का पिरामिड एंड बायोमास का पिरामिड पूछा जाएगा। तीन चीजें पूछे जाएंगे, तीनों चीजें आपको दिखाई दी गई हैं कि कौन सा एनर्जी का हमेशा अपराइट होता है, नंबर का पूछा जाए तो इरेक्ट हमेशा किसका, ग्रासलैंड एंड सी का, ट्री का इन्वर्टेड होता है, नंबर की बात करें, ठीक है। यदि वैसे बात करें ट्री का कैसा होता है बायोमास पे, तो कैसा होता है हमारा, इरेक्ट होता है, ठीक है। यदि हम बात करो, देखो नंबर से बायोमास सब जान रहे, ट्री सबसे लार्ज होगा और इस तरह, ठीक है। तो यदि हम बात करें ग्रासलैंड तो होता ही है, साथ में किसका भी होता है हमारा, ट्री का भी होता है हमारा, किसका, ट्री का बात कर रहे हैं, ठीक है, ट्री की। तो ट्री देखो, ट्री हमारा सबसे लार्जेस्ट हमारा, ट्री का वेट सबसे ज्यादा होगा, फिर बर्ड्स का, फिर पैरासाइट, फिर हाइपर पैरासाइट, ठीक है। तो ये तरह हमारे कुछ हो गए पिरामिड्स के बारे में, ठीक है। तो ये तीनों पिरामिड्स हो गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, होप सो, ठीक है। अब इसके बाद एक टर्म आएगा आपका जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है हमारा, इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। यानी कैसे फॉर्मेशन हुआ है चीजों को, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखो कैसे होगा हमारा, कैसे कैसे हम पढ़ेंगे, तो पहला होगा हमारा जिसको बोलते हैं वाइनर, ठीक है, वाइनर, ठीक है, फर्स्ट, फिर सेकंड, कैसे कैसे भी पढ़ेंगे, थर्ड, फोर्थ, और लास्ट में आता है हमारा क्लाइमेक्स, या ठीक क्लाइमेक्स, या फिर बोलते हैं उसे लास्ट, ठीक है। ये शुरू है और यहाँ से खत्म होता है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट और अनस्टेबल, ठीक है, जो फर्स्ट की बात करें तो हमारा ट्रांसफर होते रहेगा, कैसे कैसे होगा हम लोग पढ़ेंगे, अब सक्सेशन ऑफ प्लांट की बात करेंगे तो इकोलॉजिकल पॉइंटर से क्लाइमेक्स तक जाता है हमारा, लास्ट तक जाता है, और बीच में कुछ स्टेज आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे दिया गया है एनसीईआरटी में, फर्स्ट और मोस्ट अनस्टेबल की बात किया गया, ठीक है। फर्स्ट एंड मोस्ट अनस्टेबल कौन सा था हमारा, कौन सा कम्युनिटी जो है अनस्टेबल होता है, या सक्सेशन, यानी सक्सेशन मतलब कोई भी चीज थी नंग थी, ठीक है, पूरा वो निकट था, पूरा वहाँ पे कुछ भी ग्रोथ नहीं हो रहा था, बाद में वहाँ पे धीरे धीरे ग्रोथ होने लगा प्लांट की, ठीक है। जैसे चट्टान बात करें, चट्टान में कुछ नहीं था तो पहले किसका ग्रोथ हुआ, फिर कैसे कैसे लाइफ का ओरिजिनेशन हुआ, उसी तरह। तो पूछा गया कि मोस्ट अनस्टेबल कम्युनिटी कौन सी है, कम्युनिटी मतलब जो रह रही है साथ में, जैसे आपके मोहल्ले में लोग रहे, कम्युनिटी बोली जाएगी, दूसरी कम्युनिटी, ठीक है। तो मोस्ट अनस्टेबल कम्युनिटी कौन होगी, जो ट्रांजिशनल शो करेगा, ठीक है, यानी यहाँ से मूवमेंट वहां कर रहा है, वहां से वहां कर रहा है, वहां से वहां, वो क्या होगा, अनस्टेबल। जो एक जगह फिक्स रहता है सारी चीजों को, उसे बोलते हैं हम लोग स्टेबल कम्युनिटी। जो मूव करता रहता है, जैसे 3 महीने इधर, 4 महीने उधर, 5 महीने उधर, उसे बोलते हैं ट्रांजिशनल कम्युनिटी, और अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो उसको लिख लेते हैं, हमारा कौन सा होता है, ट्रांजिशनल कम्युनिटी, ठीक है, जो मोस्ट अनस्टेबल है, ठीक है। चलो अब इसको मेंटेन करने के लिए अलग अलग चीजें होंगी हमारा, ठीक है। तो यदि हम लोग बात करें कोलिकल सक्सेशनर में क्या क्या चीजें होती हैं, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो पहला, इंक्रीज नंबर ऑफ स्पीसीज होना चाहिए, ठीक है, इंक्रीज नंबर ऑफ स्पीसीज, ठीक है। सेकंड की बात करें, सेकंड में क्या होगा हमारा, इंक्रीज इन सॉयल,
इंक्रीज इन सॉयल प्रोडक्शन, ठीक है, इंक्रीज इन सॉयल प्रोडक्शन, ठीक है। थर्ड की बात करें तो इंक्रीज स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। फोर्थ की बात करें तो इंक्रीज इन टोटल बायोमास। फिफ्थ की बात करें इंक्रीज इन नाइट, ठीक है, स्पेशलाइजेशन, ठीक है। नाइक मतलब दो चीज़ों को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। और इंक्रीज इन बायो डाइवर्सिफिकेशन या डाइवर्सिटी होना चाहिए, ठीक है। यदि हम लोग स्पीसीज वहाँ पे रह रहे हैं तो स्पीसीज नंबर बढ़ते रहना चाहिए। सॉइल प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, सॉइल प्रोडक्शन होगा यानी खाने के लिए हमारी चीज़ें मिलेंगी तो स्टेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी होगी तो बायोमास नंबर भी बढ़ेगा ना। बायोमास होगा तो आपस में दोनों चीज़ों को कनेक्ट करने लगेंगे, दो कम्युनिटी आपस में कनेक्ट होने लगेंगी, और जब वो होगा तो बायोडाइवर्सिफिकेशन भी होगा और नंबर बढ़ेंगे हमारे स्पीसीज के, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब पूछा जाता है यहाँ से आपको प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो उसको लिख लेते हैं हम लोग। क्या होता है हमारा प्राइमरी सक्सेशन, एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, और दूसरा पूछा जाएगा हमारा सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। ये इको सिस्टम में जो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार, ठीक है, यही पढ़ लेना, काम अपना हो जाएगा, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी की बात करें तो यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म एवर स्टेब्लिश, ठीक है। प्राइमरी सक्सेशन ऐसा होता है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाएगा, ठीक है, पहला, ठीक है। यानी लिख लेते हैं एरिया वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, नो लिविंग ऑर्गेनिज्म एवर एग्जिस्ट, ठीक है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा उसे बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। यानी अभी वहाँ पे क्या है, चीज़ें कुछ भी नहीं है हमारी, ठीक है, अभी वहाँ पे डेवलप होना बाकी है, ठीक है। यानी वहाँ पे क्या होगा, बेयर रॉक, रॉक होगा, ठीक है, जहाँ पे हम लोग चीज़ों को ग्रो कराने वाले हैं, ठीक है। या फिर न्यूली कूल्ड एरियाज होंगे, लार्वा होंगे, लार्वा, या फिर न्यू पॉन्ड्स, तालाब होंगे, ठीक है। उसे बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन, यानी वहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसमें क्या हो सकता है, हमारा नो सॉयल इनिशियली प्रेजेंट, ठीक है, अभी कोई भी सॉयल वहाँ पे प्रेजेंट, यदि सॉयल होगा तो वहाँ पे प्लांट का ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा, उसे बोलेंगे लिविंग, ठीक है। और ये होता है हमारा वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है, वेरी स्लो प्रोसेस, यानी कैसा, क्यों ये लग जाते हैं इसमें 1000 ईयर लग जाते हैं हमारे प्राइमरी सक्सेशन को चीज़ों को सेकेंडरी सक्सेशन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। यानी जहाँ पे पत्थर है वहाँ पे चीज़ों को ग्रो कराना बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, ठीक है। ये हो गया प्राइमरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होगा हमारे, जहाँ पे लाइफ वॉज इनिशियली इनिशियली प्रेजेंट होगा हमारा, ठीक है, ये इनिशियली प्रेजेंट होना शुरू हो गया, यानी जो हमारे चट्टान थे, कुल्ड लार्वा थे, न्यू पॉन्ड्स है, वहाँ पे एरिया क्या हो गया, लाइफ ओरिजिनेशन चालू हो गया, ठीक है। तो उसे बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। ये हो गया हमारा। बट देखो यहाँ पे क्या हो गया, बट गॉट डिस्ट्रॉयड, पेन क्यों नहीं चल रहा है, बट गॉट डिस्ट्रॉयड बाई, ठीक है, यानी हमारा लाइफ ओरिजिनेट हो रहा था, ठीक है, बट वहाँ पे फायर हो गया, आग लग गई, ठीक है, या फिर बाढ़ आ गई, फ्लड, या फिर क्लाइमेट से कुछ ऐसा चेंजेस कर दिया जिसके कारण वहाँ पे सब चीज़ें खत्म हो गई, ठीक है। यानी अब यहाँ पे सॉइल लाइफ है तो सॉइल इज ऑलरेडी प्रेजेंट, ठीक है। एंड एक ऐसा होता है हमारा फर्स्ट प्रोसेस होता है, ठीक है। यानी इसमें कितना लगता है हमारा 100 ईयर्स, कितना
कितना लगता है हमारा 100 ईयर्स। ठीक है, तो ये हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन में कुछ डिफरेंसेस हैं हमारे। ठीक है, कि पहले लाइफ ओरिजिनेट हो रही थी अच्छे से, फिर बाद में क्या हुआ कुछ ही कारण से खत्म हो गई, लेकिन बट वहाँ पे दूसरी बार लाइफ है ओरिजिनेट करने के लिए हमको आसानी रहेगी। ठीक है, तो अब कुछ हम लोग लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं सक्सेशन ऑफ प्लांट, जो एनसीईआरटी में बना के दिया, तो हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग कौन सा, सक्सेशन इन प्लांट। ठीक है, सक्सेशन इन प्लांट की बात करें। ठीक है, पहला कौन सा हमारा जिसको बोलते हैं जेराच। ठीक है, यानी कौन सा ड्राई एरिया की बात कर रहे हैं, जेराचिक। ठीक है, दो से आएगा हाइड्रास एंड जेरास। ठीक है, हाइड्रास मतलब एक्वाटिक, ये हमारा टेरेस्ट्रियल की बात कर रहे हैं, ड्राई ड्राई एरिया। ठीक है, तो पहले सबसे ग्रो कौन होगा इसमें हमारा, लाइकेन फर्स्ट आएगा। ठीक है, फिर हमारा कौन सा होगा, लाइकेन ग्रो किया तो मोसेस आएंगे, अपने आप लिखते चले, मोसेज आएंगे। ठीक है, मोस के बाद यहाँ पे किसका डेवलपमेंट होगा, ग्रासेस आएंगे, ग्रासेस का डेवलपमेंट होगा। फिर ग्रास के बाद आगे बढ़ते हैं तो कौन सा होगा हमारा, हर्ब, हर्ब्स आएंगे। हर्ब्स के बाद कौन से आएंगे हमारे, श्रब, छोटे छोटे पौधे आते जाएंगे हमारा, क्या हो रहा है पेन? श्रब्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा आएगा हमारा यहाँ पे, फिर ट्री का डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं जेराचिक सक्सेशन इन प्लांट। ठीक है, यानी कोई भी चीज़ नहीं था तो पहले सबसे ग्रोथ किसका होगा, हमारा लाइकेन, फिर मोसेस, ग्रास, हर्ब, श्रब एंड ट्री। ठीक है, तो इस तरह हमारा सक्सेशन होता है हमारा ड्राई एरिया का। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं कौन सा हमारा, जिसकी बात करते हैं हाइड्रास। ठीक है, हाइड्रास। ठीक है, यानी हाइड्रास मतलब बात करें किसके, हमारा एक्वेटिक प्लांट की। ठीक है, एक्वेटिक में कैसा होगा। ठीक है, यानी तो वहां पे किसका ग्रो होगा, पहले हमारा फाइटो प्लैंकटन। ठीक है, पहले किसका होगा, फाइटो प्लैंकटन का डेवलपमेंट होगा। फिर कौन से होंगे हमारे फाइटो प्लैंकटन के बाद, सबमर्ज्ड दिया है आपको, सबमर्ज्ड प्लांट होंगे। सबमर्ज के बाद कौन सा होगा हमारा, फ्री फ्लोटिंग प्लांट। फ्री फ्लोटिंग के बाद कौन सा होगा हमारा, फ्री फ्लोटिंग के बाद आगे बढ़ते हैं तो कौन सा होगा हमारा, रेड स्वैम्स, रेड स्वैम। नेक्स्ट हमारा रेड स्वैम्स के बाद कौन सा आएगा हमारा, बात करते हैं हमारा मार्स मेडडाउ। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, हमारा मार्स मेडडाउ के बाद कौन सा आएगा इसमें हमारा, श्रब। और उसके बाद कौन सा आएगा हमारा, ट्री। ठीक है, तो ये हमारे दो सक्सेशन है। ठीक है, बोथ है लीड टू मैजिक, मैजिक कंडीशन से स्टार्ट होते हैं। ठीक, कहाँ से हमारा लिखते बात करते हैं हमारा, बोथ लीड्स, बोथ है लीड्स टू मैजिक कंडीशन। ठीक है, कभी कल पूछा था कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, बोथ लीड मैजिक कंडीशन। ठीक है, देखो तो ये हमारा एक एक्वेटिक और एक टेरेस्ट्रियल में कि यदि पूरा सब चीज़ गायब हो गया तो वहाँ पे कैसे लाइफ का ओरिजिनेशन होगा, कैसे ट्रीज आएंगे। तो यदि जिराफ की बात करते हैं और हाइड्रास की, तो दोनों आपको दिखा गया और डायग्राम एनसीईआरटी में आपको बना के दिया भी गया है। ठीक है, तो जैसे लेट मी गेट हाई स्कोर्स। ठीक है, यदि इसकी बात करें पहले की, तो यदि हम बात करें लेट, देखो याद करने का, लेट मी गेट हाई स्कोर। ठीक है, लेट मी गेट हाई स्कोर। ठीक है, यदि इसमें बात करते हैं तो इसमें लिख लेते हैं फाइटोप्लैंक्टन में कि पहले सुनो। ठीक है, पहले सुनो। ठीक है, फिर, ठीक है, रेड सैम। ठीक है, फिर पहले सुनो, फिर समझो, समझो या फिर रटो। पहले सुनो फिर समझो या रटो। ठीक है,
ठीक है, मस्ट मार्क्स, मस्ट मार्क स्कोर करोगे, ठीक है, मस्ट मार्क स्कोर करोगे, मस्ट मार्क स्कोर करो। रुक जाए इसका मिनट। ठीक है, तो ये हमारा याद करने के पहले सुनो फिर समझो या रटो, फिर मस्ट मार्क्स करोगे यानी मस्ट ज़्यादा नंबर मिलेगा। ठीक है, और लास्ट में ट्री तो आना ही आना है। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको हो गई। ठीक है, ये आपको पता चल गया कैसे हम लोग सक्सेशन की बात करेंगे, सक्सेशन कैसे कैसे होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। तो एक आपको पूछा जाएगा डी कंपोजिशन। ठीक है, आपको हेडिंग एक क्वेश्चन पूछा जाता है डी कंपोजिशन। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं डिकम्पोजिशन में। पहला तो प्रोसेस पूछा जाता है कि कैसे कैसे डिकम्पोजिशन का पहला। ठीक है, तो पहला इसमें आता है जिसकी बात करें डेट्रिटस। ठीक है, डेट्रिटस मतलब हो गया हमारा कि जो किस पे हमारा है, डेड प्लांट और एनिमल रिमेन। ठीक है, उस पे जहाँ से चालू होता है डेड एंड डिकेइंग मैटर से चालू होता है रिमेनिंग। ठीक है, उसे बोलते हैं डेट्रिटस। ठीक है, अब इसमें हमारा एक एक प्रोसेस करके पढ़ लेते हैं। पहला आता है हमारा, ठीक है, फर्स्ट हमारा आता है जिसको बोलते हैं हम लोग फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, डेट्रीवोरस का पहला काम होगा हमारा फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फर्स्ट कौन सा हमारा फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, यानी चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों में तोड़। तो डेट्रीवोरस क्या करते हैं, जो बड़े एनिमल्स हैं उनके छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देना। ठीक है, तो detritus broken down into small, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, कौन करेगा इसमें हेल्प, कौन करेगा हमारा अर्थ वॉर्म्स। ठीक, कौन करेगा हमारा अर्थ वॉर्म। ठीक है, पहला प्रोसेस हो गया फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, सेकेंड होगा हमारा इसमें प्रोसेस जो होता है जिसको बोलते हैं कैटाबोलिज्म। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस कौन सा हमारा कैटाबोलिज्म। ठीक है, कैटाबोलिज्म में क्या होगा, इसमें भी ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, अब जो डिट्रीवोरस है जो इनको क्या करेगा, जो टूटे हुए पार्टिकल्स उनको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में तोड़ेंगे, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ेंगे। ठीक है, लिख लेते हैं हमारा डेट्रिटस डिग्रीगेट इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक सबस्टेंस। ठीक है, किसके थ्रू करेगा हमारा, या तो बैक्टीरियल का हेल्प लेगा या तो फंगल। ठीक है, फंगल चीज़ों का यूज करेंगे कैटाबोलिज्म में। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग कैटाबोलिज्म। ठीक है, फिर आएगा इसके बाद आएगा हमारा जिसको बोलते हैं हम लोग लीचिंग प्रोसेस। ठीक है, थर्ड आएगा कौन सा हमारा लीचिंग प्रोसेस। ठीक है, लीचिंग प्रोसेस में क्या होगा हमारा, जितने भी वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट है गेट डाउन इनटू सॉइल होरिजन। ठीक है, जितने भी वाटर सॉल्युबल होंगे सबके सब क्या हो जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। ठीक है, सिर्फ बोलते हैं हम लोग। ठीक है, लीचिंग वाटर soluble nutrient go go down into soil origin। ठीक है, जो क्या होता है हमारा अनअवेलेबल होता है चीज़ों के लिए। ठीक है, अनअवेलेबल। ठीक है, अनअवेलेबल होता है हमारा चीज़ों के लिए। ठीक है, इसे बोलते हैं लीचिंग। फिर आता है हमारा लीचिंग के बाद प्रोसेस जो आएगा, इसे डायरेक्ट नाम लिख लेते हैं, उसके बारे में ज़्यादा अभी पढ़ेंगे नीचे। इसको बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन आएगा। और ह्यूमिफिकेशन के बाद कौन सा आएगा हमारा मिनरलाइजेशन। ठीक है, तो ये हमारे कुछ प्रोसेस हैं डिट्री डिकम्पोजिशन के लिए। ठीक है, पहला होगा फ्रेगमेंटेशन, दूसरा होगा कैटाबोलिज्म, ब्लीचिंग, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। ठीक है, तो ये कुछ हमारे आपको पूछे जाएंगे सीक्वेंस के थ्रू कैसे कैसे हमारे सीक्वेंस चलते हैं। तो सीक्वेंस आपको याद होगा ना, एरो बना के लिख लेना आप लोग। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, कैटाबोलिज्म, ब्लीचिंग, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। ठीक है, इसमें ह्यूमिफिकेशन में जब बात करते हैं तो आता है एक टर्म आता है ह्यूमस। ठीक है, कि ये क्या होता है, ह्यूमस होता क्या है। ठीक है, तो डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस जो मिलता है हमको उसे बोलते हैं ह्यूमस। ठीक है, यानी लिख लेते हैं हम लोग डार्क कलर्ड
एमॉर्फस सब्सटेंस जो मिलता है उसी को बोलते हैं हम लोग ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है। जो क्या होता है हमारा कोलाइडल कोलाइडल सब्सटेंस होता है हमारा, कोलाइडल सब्सटेंस होता है, उसमें क्या होता है हमारा रिजर्वायर ऑफ किसका, न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है, रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। यानी रिजर्वायर यदि न्यूट्रिएंट्स का है तो हाईली रेजिस्टेंस है माइक्रोबियल एक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट और क्या लिख सकते हैं हम लोग, हाईली रेजिस्टेंस टू माइक्रोबियल एक्शन, ठीक है, हाईली रेजिस्टेंस टू माइक्रोबियल एक्शन के लिए है। और ये क्या होता है, वेरी स्लो टू डीकम्पोजिशन, ठीक है, वेरी स्लो फॉर डीकम्पोजिशन, ठीक है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है इसका डीकम्पोजिशन के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट लिख लेते हैं हम लोग, हेंस मिनरलाइजेशन, जो मिनरलाइजेशन प्रोसेस होता है इज लार्जेस्ट प्रोसेस होता है, ठीक है, क्या होता है हमारा लार्जेस्ट प्रोसेस होता है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, ठीक है, चीज़ों को हमारा डिकम्पोजिशन हो गया। अब आता है कंडीशन फॉर डिकम्पोजिशन, फास्ट एंड स्लो। यदि फास्ट होगा तो ऑक्सीजन होगा, स्लो होगा तो ऑक्सीजन नहीं होगा। फास्ट यदि है तो हाई टेम्परेचर चाहिए, यदि स्लो है तो टेम्परेचर कम चाहिए। फास्ट है तो मॉइस्चर चाहिए, स्लो है तो ड्राई कंडीशन चाहिए, ठीक है, डेट रिवर्स रिच नाइट्रोजन। तो इस तरह कुछ हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। पूछा गया आपको कंडीशंस फॉर डीकम्पोजिशन, ठीक है, कंडीशन फॉर डीकम्पोजिशन की बात करते हैं तो यहाँ पे दो प्रोसेस आएगा, एक आएगा हमारा फास्ट कंपोजिशन, दूसरा कौन सा आएगा हमारा स्लो कंपोजिशन, ठीक है। यदि हम फास्ट एंड स्लो की बात करते हैं तो फास्ट में कैसा होता है हमारा एरोबिक कंडीशन होता है, यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, इसमें कैसा होगा एनारोबिक, ठीक है, एनारोबिक यानी ऑक्सीजन क्या होगा हमारा एब्सेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा इसके लिए क्या चाहिए, हमारा हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसमें कैसा होगा हमारा लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फास्ट डिकम्पोजिशन में क्या जरूरत पड़ेगी, हम लोग मॉइस्चर की जरूरत पड़ेगी, और इसमें कैसा होगा हमारा ड्राई की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा जो बात करते हैं इसमें क्या क्या रिच होना चाहिए, हमारा डेट्रिटस रिच इन नाइट्रोजन एंड शुगर, ठीक है। और इसमें क्या होगा हमारा रिच इन लिग्निन एंड काइटिन, ठीक है। तो ये चीजें पूछी जाती है आपको, स्लो एंड फास्ट जो डिकम्पोजिशन होता है उसमें क्या चीज रिच होती है न्यूट्रिएंट्स में, तो एक में नाइट्रोजन है, शुगर यदि ज्यादा है तो फास्ट डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है। लिग्निन और काइटिन है तो उसमें डिकम्पोजिशन कैसा होगा हमारा स्लो होगा, क्योंकि लिग्निन एंड काइटिन का स्लो इस नाते होता है क्योंकि वहाँ पे एनारोबिक प्रोसेस चलता है, ठीक है। चलो ये चीजें हो गई। लास्ट में आपको इकोसिस्टम में एक और चीजें दी गई होंगी जिसके बारे में बात करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रिएंट साइकिल, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बोला जाता है, या फिर बोला जाता है बायो जियो केमिकल साइकिल्स, ठीक है, बायो जियो केमिकल्स साइकिल्स बोला जाता है, ठीक है। चलो तो इसमें बस डायरेक्ट आपको एक साइकिल दी होगी एनसीईआरटी में, थोड़ा सा देख लेना, वहाँ पे कभी कभी डायग्राम बना के गैप दे देता है तो वहाँ पे लिखने की पूछा आता है, बट यहाँ पे एक दो जो पूछा था सबसे फेवरेट, तो पूछा था गैसियस साइकिल कौन सी होती है हमारी गैसियस साइकिल, तो कौन सा हो गया हमारा कार्बन एंड नाइट्रोजन, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग गैसियस साइकिल, ठीक है। दूसरा पूछा था हमारा सेडिमेंट्री, ठीक है साइकिल, ठीक है, सेडिमेंट्री साइकिल किसका किसका होता है हमारा, तो सल्फर एंड फास्फोरस, ठीक है। तो ये दोनों टर्म पूछे जाते हैं, सल्फर एंड फास्फोरस एंड कार्बन है, ठीक है। और सल्फर क्या होता है, कैन बी फास्फेट इन बोथ प्रोसेस गैसेस एंड सेडिमेंट्री, दोनों को बोला जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा एसएसपी, इसको बोल सकते हैं एसएसपी, और इसको बोलते हैं सीएनजी, ठीक है, सीएनजी मतलब गैसियस, ठीक है, गैसियस नाइट्रोजन कार्बन, ठीक है, एसएसपी सेडिमेंट्री सल्फर एंड फास्फोरस, ठीक है। तो ये आपको कुछ हमारे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो
अब यहाँ पे हमको पता होगा, ठीक है, आप लोग पढ़े होगे एनसीईआरटी में साइकिल बना दिया कि जो कार्बन साइकिल है उसमें रिजर्वायर कौन है, ओशियन है। फास्फोरस में रिजर्वायर कौन सा हमारा, रॉक है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक हमारा रेनफॉल होगा हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, यहाँ पे लो फॉल होगा एटमॉस्फेरिक में। गैसियस एक्सचेंज इन हाईली गैसियस एक्सचेंज इन लो, ठीक है। और हमारा और चीजें नहीं है, हमारा प्रोडक्शन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम प्रोसेस की बात करें, प्यूरिफिकेशन, रोबोट कॉन्सेंटा राइस ऑफ, ठीक है, ये सब $3 मैक्सिमम फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी सी और एनसीईआरटी में दी गई जो आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इकोसिस्टम, यहाँ पे शॉर्ट में हमारा खत्म हो गया इको सिस्टम, ठीक है।